दोस्तों मेरे साथ हैं नेगी जी, भारती नेगी जी, जो कि मैदावन कॉर्बेट होमस्टे के मालिक हैं। तो वो एक बार एक नेगी जी से आप पहले मिल चुके हो, इनके पास भी किस्से कहानियां बहुत हैं। तो मैंने कहा जो कहानी कल भी मुझे बता रहे थे रात को, मैंने कहा यार जब सुबह चलेंगे ना तभी बताना अपने मुंह से। तो मैं अब सुनूंगा, फिर मैं कहानी सुनाऊंगा, तो आधी बात तो मिस हो सकती है ना, और उसका सार खत्म हो सकता है, वो मज़ा खत्म हो सकता है। जिसकी कहानी है उसी को सुनानी चाहिए। तो नेगी जी, अच्छा दूसरी एक बात आप जो बता रहे थे, जो एक बात आप बता रहे थे, वो कांडा मैनीटर जो जिम कॉर्बेट ने मारा था, है ना, तो वो इधर ही मारा था। तो कुछ आप बता रहे थे उसका जो प्लेस कुछ गलत था, जो आपके साथ कोई आए थे ना, गेस्ट। तो वो ऐसा करो, आप ही पकड़ लो उसको ना। तो चलो यहाँ से एक कहानी शुरू करते हैं हम। एडवर्ड जिम कॉर्बेट के कांडा मैनीटर से ही। तो ऐसा था कि इस क्षेत्र में जब वो बाग लगा और उसने कई लोगों को मार दिया, तो लोग जरा परेशान हो गए। तो जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे जो व्यक्ति थे, यहाँ पर गांव झड़ता है रथोड़ा आपके पास। अच्छा। तो झर्त गांव के रिखोला नेगी हैं, नेगी वहाँ लोग रहते हैं। तो उस जमाने के प्रधान थे वो। प्रधान मतलब उन्होंने उनको हेडमैन लिखा है। अच्छा, मतलब प्रधान की जगह उन्होंने प्रधान लिखा। हाँ, प्रधान नहीं, प्रधान तो अब होते हैं। हाँ। पहले प्रधान ही होते थे। प्रधान मतलब जो उस गांव का मुखिया एक प्रकार से। तो प्रधान वर्ड या तो प्रधान हुआ कि पद के अनुसार, वो तो मतलब मैं बताऊँ कॉर्बेट साहब ने क्या है कि बहुत सारे वर्ड गलत लिखे हैं अपनी बुक्स में। जैसे काठ की नाव गांव है, उसको उन्होंने करकत नौला लिखा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप मतलब हम जब उसका एनालिसिस भी करें ना, केवल उन्होंने लिख दिया तो नहीं कि वो प्रधान को बोलते प्रधान, क्योंकि देखिए हिंदी में तो प्रधान वर्ड ही है। वो उनको जब उन्होंने बुक लिखी ना 1955 में, यहाँ से मतलब गए तो 47 में, है ना। और घटनाक्रम तो कांडा मैनीटर कब हुआ था? मेरे ख्याल से 28 में, कब 38 में हुआ है? उससे भी पहले, उससे पहले हुआ है। 28 के पहले हुआ है। रुद्रप्रयाग मैनीटर 26 में हुआ है। उससे पहले का मेरे ख्याल से। अच्छा, पहले का है। तो आप सोचो कि 25 साल बाद जो घटनाक्रम लिख रहे हैं, या वो 47 में चले गए, तो लोग नहीं बोलते कि प्रधान जी, तो वो उनको याद रह गया प्रधान, ऐसा हुआ होगा। नहीं, हाँ। हमारे यहाँ जो जब अंग्रेज मतलब ये थोड़ा सा फिर और हम पीछे चले जाएंगे ना। हाँ। तो इतिहास के हिसाब से ये जो पौड़ी गढ़वाल का जो क्षेत्र है, हाँ, ये इसको जो है ब्रिटिश गढ़वाल भी कहा जाता है। अच्छा। हाँ। युद्ध खर्च के बदले में टेरी नरेश ने, हाँ, गोरखाओं से जब युद्ध हुआ था ना, टेरी नरेश ने फिर मदद इनसे मांगी थी अंग्रेजों से। हाँ। तो उनके पास था तो नहीं उनको कुछ देने के लिए, तो युद्ध खर्च के बदले में ये क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया गया था। अच्छा। उनके द्वारा। हाँ। तो उस समय जो है प्रत्येक गांव में एक मुखिया बनाया गया। हाँ। प्रशासनिक दृष्टि से। हाँ। तो उसको प्रधान बोला गया। नहीं, मैं समझ गया। प्रधान जो है बाद में बने हैं। मैं समझ गया। हाँ। लेकिन जब प्रधान बोला, हाँ, तो वो अंग्रेजों ने अपभ्रंश बोला। जैसे कि आप एक बात सुनो, लाट साहब जानते हो कि तुम तो बड़े लाट साहब समझते हो अपने आप को। अच्छा, अच्छा, हाँ। तो लाट साहब क्या है? हाँ। लॉर्ड साहब है। अच्छा, लॉर्ड साहब। हाँ, वो लॉर्ड साहब को अपभ्रंश हो गया, अपभ्रंश करके लॉर्ड साहब बना दिया गया। अच्छा अच्छा। तो इसी तरह से प्रधान का अपभ्रंश हो गया प्रधान। हाँ। ऐसे बहुत सारे, जैसे कि मेम साहब। मेम क्या है? मैडम, मैडम साहब। मैडम को मैम नहीं बोलते। एक मिनट। हाँ। पीछे क्या लगा था? कोई केस तो नहीं लगा रखा है इन्होंने? पर केस लगाने का मतलब नहीं है। कहाँ से सामान रखा हुआ मेरे ख्याल से पीछे रास्ते में नीचे जाने के लिए, आते वक्त देखेंगे। हाँ। तो जैसे हम नहीं बोलते मैम मैम छुट्टी दे दीजिए मैम, है मैम का मेम हो गया। हाँ, तो मेम साहब हो गए। तो ये अपभ्रंश है। अपभ्रंश। तो वो प्रधान का प्रधान है, वरना प्रधान नाम का कोई शब्द है ही नहीं हिंदी में। अच्छा, तो जो भी है, चलो हमारे यहाँ जो प्रचलित है ये था। और वो उनके गोविंद सिंह जी नाम था उनका। हाँ। हाँ, तो जब यहाँ पर नरबख्शी हो गया बाघ, तो कुछ लोगों को मारा उसने। तो यहाँ के लोग परेशान होकर, इस क्षेत्र के मशहूर व्यक्ति थे ग्राम झर्त के, उनका नाम था गोविंद सिंह। तो गोविंद सिंह जी
के पास यहाँ के लोग गए कि भाई ये आप कुछ मदद करिए, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं इस क्षेत्र इलाके के, तो कुछ कागज पत्र चलाइए ताकि हम लोग इस बाग से बच सकें। तो गोविंद सिंह जी ने एक लेटर लिखा था एडवर्ड जिम कॉर्बेट को। तो उस लेटर के आधार पर एडवर्ड जिम कॉर्बेट आए, तो तब वो आए थे यहाँ पर। तो उनको मिलने के लिए उन्होंने किताब में लिखा भी अपनी कि ये सभी लोग जो है लोहा चौड़ तक गए थे उनको रिसीव करने के लिए। तो उनसे मिलने के बाद उन्होंने सबको वापस भेज दिया कि आप लोग जाइए, आप लोगों का काम खत्म है, यहाँ से मेरी ड्यूटी है, मैं अपने आप करता हूँ। तो वो क्योंकि यहाँ पर बंगले में रहे थे, कांडा के बंगले में, तो इन्होंने इसका नाम दिया कांडा मैन ईटर। और जो अभी फॉरेस्ट, मतलब गांव कांडा नहीं है, कांडा गांव था ऊपर उस जमाने में। अच्छा, कांडा गांव था, अभी भी जमीन है गांव के लोगों की, पर वहां पर रहता नहीं है कोई भी इस समय। जहाँ मारा था वो जगह बहुत दूर थी कांडा, ये रेस्ट हाउस की वजह से नाम दिया, रेस्ट हाउस की वजह से नाम दिया। अब उन्होंने जो भी जो है वहां पर जो उनकी पुस्तक में लिखा हुआ है उसके हिसाब से वो जगह विलेज पांड है। पांड स्पेलिंग क्या हुई? PAND। अच्छा, पांड। हाँ जी, तो वो जगह है वो। तो मेरे यहाँ जो है, तो ये कैसे मालूम चला आपको कि वही जगह है? उसमें कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है? डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा और पीछे चलते हैं। मेरे यहाँ 3 साल पहले एक व्यक्ति आए थे जो हैं तो भारतीय मूल के ही, हाँ। परंतु उनके पिताजी ब्रिटिश थे और ब्रिटिश आर्मी में कैप्टन थे। अच्छा। तो उनकी जो मदर है वो इंडियन क्रिश्चियन थी, एंग्लो इंडियन। हाँ। तो यहाँ जब मैरिज हुई तब इनका जन्म हुआ था। क्विंटन ऑटली उनका नाम है और आंध्रा के रहने वाले मूल रूप से। और बाद में तो नौकरी करने देश विदेश कहीं भी गए होंगे, पर मूल रूप से ये यहीं के हैं। बहुत अच्छी हिंदी भी बोलते हैं। तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया था कि मैं इस बारे में कुछ शोध कार्य कर रहा हूँ, आपने मेरा सहयोग करना है। तो सहयोग के फिर उन्होंने मुझे पुस्तक दी थी कि इसको पढ़ो आप, और जहाँ जहाँ अंडरलाइन किया उसको ध्यान से पढ़ना। तो उन सारी चीज़ों पे एकदम से नहीं जाएंगे हम, पर जो जो उसमें लिखा था और जैसे उन्होंने चिन्हित किया था कॉर्बेट साहब ने, उसके हिसाब से वो विलेज पांड निकला। तो मेरे को उन्होंने पूछा सुबह कि बताइए भाई आपने क्या समझा। मैंने कहा जी उसके हिसाब से तो ये पांड गांव की नाम जगह है। तो खुश हो गए, कह रहे आपने बिल्कुल सही जज कर लिया है। तो रिग्बी नाम की एक कंपनी है जो गन बनाती है, आज भी है। और उस जमाने में जो कांडा मैन ईटर को शूट किया था कॉर्बेट साहब ने, वो उसी राइफल से किया था, रिग्बी की राइफल से। तो रिग्बी वालों ने यहाँ पर आकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये पूछा था कि आप हमें वो जगह बताइए कि जहाँ पर कांडा मैन ईटर को शूट किया था। तो उसके बदले में जो है उन्होंने वहाँ यहाँ पर आके उनको कुछ गाड़ियाँ दी थी, कुछ पैसा दिया होगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को या कॉर्बेट को, जो भी समझिए आप। तो इन्होंने आनंद फानंद में क्या किया कि किसी से सुना, किसी से पूछा, तो उन्होंने यहाँ तैडिया खाल से और थोड़ा सा ऊपर जाकर एक जगह पर एक चबूतरा बना दिया और उस पर लिख दिया कि यहाँ पर जो है जिम कॉर्बेट ने टाइगर को शूट किया था। तो जो कि वो उन्होंने गलत किया। अच्छा, वहां तक गए नहीं गए वहां तक। हाँ। पर वो जगह ही गलत है। हाँ, मतलब वो जगह ढूंढ नहीं पाए। हाँ। इस संबंध में मैंने जो है एक सीरीज बनाई थी, कांडा मैन ईटर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और आपका जो YouTube चैनल है क्या नाम है उसका? भारती जी। स्पेलिंग बोलो। BHARTI स्पेस जी फॉर गोट। अच्छा। उसमें है ये। उसके बाद ही मैं पांड गांव में गया था और 2 वीडियो उसके और बने हुए और परफेक्ट उस जगह पे गए थे हम। तो उन्होंने एक तो प्रोजेक्टिंग रॉक लिखा है जिसके ऊपर खड़े होकर उन्होंने अवलोकन किया था उस घाटी का जहां पर भैंस को मार के ले गया था। एक दूसरा उन्होंने लिखा है 4 माइल्स कांडा बंगले से। तो 4 माइल्स में वही गांव बैठता है उतनी दूरी पर। हाँ, उसके बाद उन्होंने लिखा है कि वो ठीक जो है
नॉर्दर्न साइड ऑफ दैट विलेज, वो जो वैली थी, तो वो भी वही जगह निकली। और एक बात उन्होंने लिखी है कि डिस्क्रिमिनेशन के लिए डेड बॉडी को एक बच्चे को मार दिया था, तो उसकी डिस्क्रिमिनेशन के लिए जो है उसको वहाँ ले गए थे, रामगंगा नदी के किनारे ले गए थे। तो जिस गांव में इन्होंने बताया लिखा है तैड़िया में, उनका रामगंगा में कोई मतलब ही नहीं है जाने का। अच्छा। क्योंकि रामगंगा यहाँ है ही नहीं। हाँ। नहीं, मंदाल नदी में लिखा उन्होंने, सॉरी, अच्छा। रामगंगा नहीं, मंदाल लिखा है। हाँ। परंतु मंदाल नदी में वो कभी भी जो है ना अंतिम संस्कार के लिए किसी को लेके नहीं गए आज तक। ऐसा गांव वालों का, मैंने जब इंटरव्यू लिया तो उनसे कुछ सवाल पूछे थे, तो उन्होंने बताया कि हमारा जो है ये अंतिम संस्कार करने की जगह ये है, वहाँ नहीं है। तो पांड वालों को पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ। नहीं, तो नदी का नाम क्या, स्पेलिंग क्या हुई? मनाल की मंदाल? मंदाल। जो आपके सामने पर है वो कौन सी है? वही मंदाल ही है। वही मंदाल है। जी जी जी। हाँ। तो ये सारे के सारे जितने भी पॉइंट है ना, वो सारे इंगित करते हैं। नीला ये क्या तो कुछ सामान होगा किसी का। हाँ। तो फिर वो गए वहाँ पे उस जगह वो, पे? हाँ, तो वो प्रोजेक्टिंग रॉक भी मिला हमको, बहुत बड़ा सा है। और वहाँ पर जहाँ पर किल किया था, जहाँ पर शूट किया था, वहाँ पर वाटर पूल है, वाटर पूल भी है। मैं गया था वहाँ तक, तो वहाँ पर वाटर पूल भी है। और जिस पत्थर के नीचे उसने भैंस को मार के छुपाया था, वो पत्थर आज भी वैसे का वैसे ही है, 90-92 साल के बाद भी। तो ये सारे चिन्ह वहाँ पर मिले। फिर गांव वालों के भी मैंने इंटरव्यू लिए थे। वहाँ पर गांव में एक पूजा हुई थी, तो उसमें सारे गांव के लोग आए थे, तो पुराने लोग भी आए थे। तो तब मुझे मालूम पड़ा कि एक जीवानंद सुंदरियाल नाम के वहाँ पर व्यक्ति थे, जो इनके सहायक थे, किनके, जिम कॉर्बेट के। वो मचान बनाने के माहिर थे, तो कहीं पर भी मचान बनाने की नौबत आती थी तो वो जीवानंद जी को बुलाया करते थे। और जब कांडा मैनीटर को मार के गए वो, तो जाते समय जीवानंद जी को एक पानी की तमलेट समझते ना आप, वो जैसे फौजी नहीं वो फौजियों को मिलती है कमर में बांधने के लिए पानी पीने का। उस जमाने चमड़े की या कपड़े की होती थी? कपड़े का या चमड़े का तो कवर होता था उस पे। अच्छा। अंदर से मेटल का होता था। अच्छा, मेटल का होता था। अच्छा। एक, और एक जो है ना लंबी, वो 6 सेल वाली टॉर्च। अच्छा। बड़े सिर वाली, एक वो दे गए थे। तो जब मैंने उनके परिवार के लोगों से पूछा कि क्या आपने वो टॉर्च और वो तमलेट देखी, उन्होंने कहा हाँ हमने देखी थी। उसके बाद उनको तो महत्व मालूम नहीं था उसका। उन्होंने क्या करा, वो किसी को बेच दिया होगा, जैसे वो पुराना सामान बेचते कुछ करते हैं, तो वो बेच दिया होगा। तो ये जो सारी घटनाएं हैं ना, तो इसको बिल्कुल वहां जाके क्लियर हुआ है। तो अभी कल भी जो है मेरे लिए क्विंटन साहब का फोन आया था, तो हो सकता है कि वो 1-2 दिन के अंदर मेरे पास पहुंच जाए यहाँ। अच्छा, कहाँ से? इंडिया में, दिल्ली में रहते हैं? कहाँ रहते हैं? साउथ में? वो तो घूमते ही रहते हैं। नहीं, मतलब बेसिकली कहाँ से? आंध्रा? बेसिकली आंध्रा की हैं वो। हाँ जी। तो कुछ जैसे ये भ्रांतियां हैं ना, इनको दूर करने के लिए वो बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं उनकी पुस्तकों का, और उसके आधार पे निष्कर्ष निकालते हैं। तो जैसे पनार मैनीटर है, तो पनार मैनीटर का भी उन्होंने बताया कि जो वहां पर बताया गया वो बिल्कुल मतलब गलत है वो। अब आप ये लगाइए, 73 साल का आदमी आज भी इतना फिट है कि किसी भी चढ़ाई में ले जाओ उनको और लेके आ जाओ, उनको कोई ज्यादा परेशानी होती नहीं है। और जो मोहान मैनीटर के स्पॉट पे मैं गया ना, वो भी समझने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। अच्छा। पे तो जो जिस रॉक पे उन्होंने मोर्चा बांधा, मतलब जब टारगेट लिया, वो बहुत ही छोटी सी दिख रही है, मतलब लगता ही नहीं है। हाँ, मतलब उसके पहले जब जिस रॉक के ऊपर से वो टाइगरेस जंप करने वाली थी, जब उनको लगा ना कि टाइगरेस थी और वो निकले तो ऊपर से मिट्टी गिरी थी। अच्छा। वो निकले, वो रॉक तो है। अच्छा। वो वैसी है, वहां तक तो बिल्कुल सही समझ में आ गया। अच्छा। लेकिन जो जगह मुझे वहाँ लोकल एक फॉरेस्ट वाले थे, वो लेके गए थे, तो उन्होंने ये बताया कि जो एक कोई वहीं आसपास है, रिजॉर्ट वाले या कुछ है, उन्होंने जीपीएस से भी वो जगह टैग करी हुई है। अच्छा। लेकिन मुझे एग्जैक्टली मतलब मैं एकदम कन्विंस नहीं हुआ था। अच्छा। उसके आसपास है, क्योंकि एक पानी की जगह बताई है, तो वो हल्की सी पानी की जगह दिख रही है पहले, क्योंकि इस इलाके में पानी नहीं है। तो
लेकिन मतलब जो बताया तो मैंने दिखा दिया, लेकिन मैं उतना कन्विंस नहीं हुआ था कि एग्जैक्टली ये जगह है। अच्छा अच्छा। बाकी तो मैं गया नहीं, एक रुद्रप्रयाग मैनीटर की जगह पे गया हूँ। पहले मेरा इरादा था कि चंपावत वाले जाऊंगा, अच्छा। लेकिन जब से अभी बैक पेन हो गया मैंने सारे इरादे कैंसिल कर दिए। मैंने वही जहाँ गाड़ी जाती है थोड़ी, जैसे कल आपके साथ गए वो ठीक है, मतलब मॉडरेट देख लिया। टफ है तो मतलब क्योंकि ये है ना कि भाई डिस्क प्रॉब्लम में अपने को लोड नहीं डालना है, ऐसा नहीं करना है कि फिर बेड रेस्ट पे आ जाओ कि पता चले फिर आप गाड़ी चला के भी कहीं नहीं जा रहे। मैंने यहाँ पर जो जिक्र निकाला ना इसका कांडा मैनीटर का, क्योंकि हम उस दिशा में जा रहे हैं तो मैं आपको लेके चलूंगा उनके गांव में। गोविंद सिंह जी, अच्छा, जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी। अच्छा, ये रोड जाती है वहाँ पे? हाँ, रोड जाती है, घर तक रोड जाती है उनके। हालांकि पुराना मकान तो तोड़ के उन्होंने फिर नया बना दिया, पर वो उस जगह पे लेके जाऊंगा मैं आपको, क्योंकि एक इतिहास है वो। हाँ, वो गोविंद सिंह जी की चिट्ठी तो मैंने पढ़ी है। हाँ, वो तो उनके म्यूजियम में भी है ना शायद। हाँ, वो मतलब उनके उसमें रिकॉर्ड में। हाँ जी। चिट्ठियाँ जो आपको बताऊं एक बात, कॉर्बेट साहब की चिट्ठियों से कॉर्बेट साहब की लेखनी का भी कुछ गलत थी। अभी तो आप बता रहे हो कि जैसे जिन्होंने ढूंढा उन्होंने गलत ढूंढा, हाँ। लेकिन कॉर्बेट साहब ने भी अपनी बुक्स में कई फैक्ट्स गलत लिखे, और ये राज खुलता है उनकी चिट्ठियों से, जिन्होंने अपनी बहन मागी को, कई लोग मैगी बोलते हैं, मैगी बोलते हैं, हाँ, लेकिन इनका नाम मागी था। अच्छा। मार्गरेट था। मार्गरेट, हाँ, तो मार्गरेट का शॉर्ट फॉर्म मागी था उस जमाने में। अच्छा। लेकिन हम मैगी भी बोल सकते हैं। हाँ। लेकिन एक मेरी नोन है, एक वो अच्छा वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट रखती है, गवर्नमेंट पोस्ट पे, अच्छी पोस्ट पे है वो यूपी में, नैनीताल में। अच्छा, उन्होंने मुझे कुछ बुक्स भी गिफ्ट में दी हैं। अच्छा। तो उनका एक जो जिस शॉप पे जाया करते थे कॉर्बेट साहब नैनीताल में, अच्छा, बैठा करते थे, अच्छा, वो जीवित थे, उनसे उनकी मुलाकात हुई थी। तो ये बात उन्होंने बोला था कि लोग जो मैगी मैगी बोलते हैं गलत बोलते हैं। अच्छा। वो नाम था मागी। मागी। वो खुद जब अपने मुंह से बुलाते थे, अच्छा, तो मैगी नहीं बोलते थे, मागी बोलते थे। तो जब उन्होंने मागी को लेटर लिखे, तो उसमें जो फैक्ट्स लिखे हैं कई जगह, तो वो जब टैली किए जा रहे हैं उनकी बात से, वो टैली नहीं हो रहे। तो लेटर वाली बात को तो माना जाएगा, क्योंकि जिम कॉर्बेट साहब की हैंडराइटिंग, उनके लेटर में जो फैक्ट आ रहे हैं और जो उनकी बुक में फैक्ट आ रहे हैं, उसमें फर्क है। तो अच्छा, उसका बताओ क्यों फर्क है? अच्छा, एग्जैक्टली कई सारे हैं, लेकिन मुझे अभी क्लिक नहीं कर रहा ड्राइव करते वक्त। तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो लेटर लिखा, देखो जिम कॉर्बेट साहब ऐसा नहीं कि गलत लिखना चाहते थे, अच्छा, लेकिन इंसानी तो थे, भगवान तो नहीं थे। तो जब लेटर लिखा, तो जैसे लेटर क्या था कि वो सूचना देने का एक जरिया था। जैसे रुद्रप्रयाग मैनीटर की बात करोगे आप, तो वो मागी को रोज का उनका था कि, मतलब उनका क्या था कि जब वो खाली बैठते थे रोज का चिट्ठी लिखते थे, 3, 4, 5 जो भी लिख के, तो वो हाथ के हाथ का घटनाक्रम है ना, कि जो उसी वक्त हुआ, और जो बुक लिखी वो 25 साल बाद लिखी। अच्छा, तो मेमोरी तो गलत हो गई ना, कई मेमोरी लॉस हुई। हाँ, उसके चलते फर्क आया। हाँ, मैं अपने उसमें वीडियो में मैंने ये भी बोला है इस बात को, कि मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि उन्होंने ये लिखा कि भाई 4 मील दूर है, सारी दिशा बता दी, यहाँ से जो है मंदाल नदी इतनी दूरी पे वहाँ मिल जाती है, क्या बोलते हैं, रामगंगा में, फिर वहाँ से 20 किलोमीटर का सफर करके वापस टिकाला पे आती है। तो इतनी सारी चीजें नहीं लिखते और केवल सीधे सीधे गांव का नाम लिख देते ना कि पांड थे, हाँ, या जिस व्यक्ति को मारा था, जिस बच्चे को मारा था, उनका नाम लिख देते। तो वो भूल एक्चुअली बताता रहा हूँ, पुस्तक बाद में लिखी है। हाँ, 25 साल बाद, 30 साल बाद लिखी है। अच्छा, तो वो अब ये तो आप पांड नाम बता रहे हो। हाँ, करकत, काठ की नाव को करकत नौला लिखा है। अच्छा, करकत नौला, भाई नाम थोड़ी ना चेंज हुआ है, नाम वो जो मोहन मैनीटर का मैं बता रहा हूँ। हाँ, काठ की नाव से ही ऊपर चढ़ते हैं। हाँ, काठ की नाव गांव का नाम है। हाँ, अब वो गांव वालों से पूछा तो वो बोले इसलिए कि यहाँ पे जैसे
जानवरों को पानी पिलाने के लिए नहीं लकड़ी का बना देते हैं। हाँ, एक हाँ। पेड़ का तना काट दिया, खोखला कर बीच दिया, में खोखला कर देते हैं। वो पड़ा हुआ था। अच्छा। तो उसको देख के जब कभी कोई दूसरा अंग्रेज आया, हाँ। उसने क्या है तो उसने ये तो वो हिंदी बोल लेते थे अंग्रेज लोग, हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ये तो काठ की नाव। हम्म। तो लोग ये बोलते हैं इस वजह से इसका नाम पड़ गया था काठ की नाव। जो बताया मैं वो बोल रहा हूँ। हाँ हाँ। तो लेकिन वो नाम उनको याद नहीं रहा। ऐसा नहीं कि पहले करकत नौला था और अब काठ की नाव हो गया। अच्छा, अच्छा, वो पूछा मैंने उनसे, अच्छा, बोले नहीं शुरू से ये नाम है। अच्छा अच्छा। तो मेमोरी में उनको जो याद आया। हाँ, बाद में लिखा है ये, हाँ। ये इसी को मान सकते हाँ। हैं, इस बात को मान सकते हैं। उन्होंने बुक लिखना ही शुरू जो किया 1946 के आसपास किया था। अच्छा। जाने के पहले लिखना शुरू कर दिया था, हम्म। लेकिन ज्यादातर बुक्स तो वही जाके लिखी है। एक्चुअली उनको खुद उम्मीद नहीं थी, और जो उन्होंने पहली बुक लिखी थी ना, वो तो कभी छपी ही नहीं। मतलब छपी क्या, बहुत ही कम कॉपी छपवाई उन्होंने, और वो अपने नोन लोगों को ही बांट दी थी। वो पब्लिश नहीं हुई प्रॉपरली। उसके बाद जो दूसरी लिखी वो इन्होंने लिखी मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं। वो ऐसी सुपर हिट हुई, ऑक्सफोर्ड वालों ने छापी थी, तो वो इतनी पॉपुलर हुई, फिर इतनी सारी भाषाओं में निकली कि जिम कॉर्बेट को उस टाइम पे सेलिब्रिटी बना दिया उसने। अच्छा। पहले सेलिब्रिटी नहीं थे, पहले तो लोकल थे ना, इंटरनेशनल बन गए वो। इंटरनेशनल, क्योंकि उस टाइम पे न्यूज़पेपर का बड़ा चलन था, रेडियो का बड़ा चलन था, उन सब बातों में जो हुआ। तो उसके बाद एक मूवी बनी। मूवी जो बनी तो उनकी बुक के आधार पे जब उनको लंदन में देखने गए शायद वो, तो उनसे पूछा गया क्या, तो उन्होंने बोला कि बहुत ही बकवास काम किया सबने। और वो शायद उसमें जानवर दिखाया था, टाइगर लेपर्ड जो भी दिखाया था। उनसे पूछा कि सबसे बढ़िया काम किसने किया, पर उसने किया। मैं यहाँ पर ना एक बात बोलना चाह रहा हूँ मैं, जो किसी ने मतलब अभी तक कहीं पर मेंशन भी नहीं किया होगा। उन्होंने जो कांडा मैनिटर में ये लिखा था कि गांव के एक बच्चा लैंसडाउन में भर्ती हो गया था। तो लैंसडाउन मतलब गढ़वाल राइफल का रेजिमेंटल सेंटर है, उस जमाने में भी था। तो वो भर्ती होके घर आया था केवल अपने पिताजी को मिलने के लिए कि भाई मैं भर्ती हो गया हूँ, मैं जाऊंगा। तो गांव वाले काफी उसके बाद खुश हो गए थे कि भाई चलो भर्ती हो गया है। पिताजी को ढूंढने चला गया जंगल। अब वो चला गया, उसके पिताजी जा रखे थे, टाइगर लगा हुआ था, तो वो ग्रुप में जाते थे, वो भी चला गया जंगल। और जब जंगल चला गया तो पेड़ की टहनी काटा था, वो जो भी है मतलब। अब अगर कहीं से गढ़वाल राइफल के किसी रिकॉर्ड से मालूम हो जाए कि वो कौन था उस जमाने में, उस सन में वो कौन था, तो बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा मामला। क्योंकि मैंने पांड गांव वालों से भी जब पूछा ना कि इस तरह का कोई था मामला, उनको कह रहे हमको ध्यान नहीं है, पर ये था कि उस जमाने में दूसरे गांव के लोग भी यहाँ आके रहते थे। अच्छा। रहते थे, और वो दोनों परिवार में अकेले थे। तो संभवतः वो कह रहे थे कि ये हो सकता है कि जैसे उस लड़के की माँ इसी गांव की रही होगी। अच्छा। तो कोई भाई वगैरह नहीं रहा होगा, तो जमीन उन्हीं के नाम पे हो जाती है। तो इस तरह से कुछ मामला रहा होगा। या फिर कई लोग खेती करने के लिए आते थे दूसरे गांव से, इस गांव में भी आते थे, और बस गए फिर यहाँ पर अपने लोगों के साथ, जहाँ पर अच्छा लगा उनको। तो इस तरह का मतलब अभी के लोगों को ये नहीं मालूम कि उस टाइम पे कोई गढ़वाल राइफल्स में था। नहीं, अभी के लोगों को मालूम है। बहुत सारे लोग रहे होंगे अब तो गढ़वाल राइफल। यहाँ के लोग तो सारे, जैसे हमारा भी रिजॉर्ट है ना, वहाँ से वहाँ भी कोई भर्ती में जाते हैं। जैसे एक लड़का हमारे रिजॉर्ट में काम करता था, अंकित, वो बाद में बन गया, फौजी बन गया। तो मतलब ये पांड गांव से, मतलब अगर आप एग्जैक्टली मैं सन देखूंगा कांडा मैनिटर का क्या टाइम था, उस दौरान का अगर आप पता करोगे तो मिल जाएगा कि भाई पांड गांव का बंदा कौन था। ये अगर कोई कोऑपरेट करेगा ना, पहले तो कर्नल साहब मेरे बड़े अच्छे जानने वाले थे वहाँ पे, उनके साथ में गढ़वाल राइफल के पूरा ऑफिस घुमा था। लैंसडाउन मेरा कैंप है ना, तो जाता था, तो मिला, चाय वाय पिलाई। लेकिन अब तो नहीं होंगे, तो क्योंकि इसमें तो कोई गलत काम है नहीं, कुछ भी गलत काम नहीं है भाई। एक पुराना बंदा विक्टिम, उसका नाम अगर हाईलाइट होगा तो अच्छा ही है ना उसके लिए। अच्छा ही है।
तो पूरी जो है निष्कर्ष ये है उनकी पूरी पुस्तक का या हमारा जो खोज का अभियान था उसका, कि सब कुछ तो हमने ढूंढ लिया, केवल उस लड़के का नाम ढूंढना बाकी है कि वो वास्तव में उसका नाम क्या था। तो ये सब चीज के लिए केवल एक चीज रह गई ढूंढनी बस, और उसके लिए आज तक भी जो है वो क्विंटन साहब मेरे को बहुत वो करते हैं। नहीं तो आपने कोशिशें करी वहाँ जाके गए? मैं गया नहीं अभी। वो तो गया नहीं। मिल जाएगा। हाँ। आपको जाने की जरूरत नहीं है। हाँ। अगर आप पूरा लेटर ड्राफ्ट करोगे ना, अच्छा, कि भाई ऐसे हमारी ये रिसर्च चल रही है, अच्छा, इसमें सारा ये हमने ये पूरा डिटेल में लिखो, अच्छा, और उसमें ये गांव था, हाँ। और इस सन में हाँ। ये लड़का यहाँ सन में महीना भी, हाँ, महीना भी है, हाँ, अप्रैल का महीना। हाँ, तो इसमें जो है, और वो लड़का उसी दिन रिक्रूट हुआ था। जब उसको भर्ती कर लिया तो खुशी खुशी वापस आया था, और घर में पिताजी को नहीं पाके लड़कों का दल जा रहा था पत्तियां काटने, तो वो चला गया था। और उसका बाप जो था, जब वो उसको लगा कि मेरा बेटा नहीं है, उसने कई लोगों से कहा कि चलो ढूंढने लालटेन लेके, तो कोई नहीं आया, वो अकेला गया। उसके बाद फिर वो लालटेन लेके पूरी रात जहाँ मैनीटर लगा हुआ है, वो बाप ढूंढता रहा। बाप के लोग माँ की ममता की सराहना करते हैं, लेकिन मैंने हमेशा बोला कि बापता वर्ड तो है नहीं, लेकिन वो मतलब जो भी फीलिंग बच्चे के लिए है, तो उसको आदमी उतना कंसीडर नहीं करता। थोड़ा सा कहानी से हटके मैं इसमें बता दूं कि बच्चा माँ के गर्भ में आता है, माँ की ममता तो जग जाहिर है, उसके बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन उस वक्त वो बाप के दिमाग में आ जाता है कि इसका भविष्य क्या होगा, मैं इसके लिए क्या करूंगा। ये मैं अच्छे लोगों की बात कर रहा हूँ, बुरे लोग तो बुरा बाप भी होता है, बुरी माँ भी होती है। ऐसी माँ भी है जिन्होंने बच्चों को हत्या कर दी, कितनी कहानी होती है, ठीक है। अभी भी रिसेंटली आप सुनते हो कि माँ बच्चों को छोड़ के प्रेमी के साथ भाग गई, है ना। लेकिन मैं एक अच्छे की बात कर रहा हूँ कि वो माँ के गर्भ में आता है, बाप के दिमाग में आता है। अच्छा। और वो पूरा बेटी होती है, वो कब शादी करनी क्या है प्लानिंग करना शुरू कर देता है ना। तो वो बाप की आप, और इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता जो मैं आपको बता रहा हूँ। जान है तो जहान है ना, जान से बढ़ के तो किसी के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जहाँ पूरा गांव पब्लिक में जाने को राजी नहीं हुआ, यानी कि लोग कितना डरे हुए थे, बहुत ज्यादा, है ना। वो बाप भी डरा ही हुआ था। वैसे अगर उसका बंद कर लूं क्या कांच, बस तो वरना तो अगर उसका बेटा नहीं होता वो भी नहीं जाता। वो लालटेन लेके पूरी रात जंगल में ढूंढता रहा, और किस्मत से जहां वो मैन ईटर उसके बेटे की लाश को खा रहा था, उसके बगल से निकला। अच्छा। और मैन ईटर ने नहीं मारा उसको नहीं मारा। हाँ, क्योंकि जो सुबह पैरों के निशान मिले ना कॉर्बेट को, जहाँ वो बॉडी पड़ी थी, वहाँ उसके बाप के निशान मिले जूतों के। अच्छा, ठीक है ना। वो वहीं से गुजर रहा था, क्योंकि लालटेन की रोशनी तेज नहीं थी, झाड़ी के पीछे था, उसको नहीं दिखा। पूरी रात घूमता रहा, मैनीटर ने भी नहीं मारा, वापस आया। और उसके बाद फिर जब कॉर्बेट गए सुबह, तो देखा कि जहाँ उसकी बॉडी पड़ी थी वहीं पे, और रात भर घुमा तो मैनीटर रात को खाता है, सुबह जाता है ना छोड़ के वहां से। तो ये हुआ था। और मतलब अच्छी बात है कि उस कहानी की जगह को आप ढूंढ रहे हो या उसमें अपना योगदान दे रहे हो ना। अभी वो लेटर चाहिए, मतलब आप अगर फैक्ट दोगे तो मैं ड्राफ्ट कर दूंगा लेटर। अच्छा। वो बिल्कुल आपको मिल जाएगा, उसमें मिल जाएगा। तो वैसे बताऊं, काम पूरा हो जाएगा। मिलना तो ये तो आप आरटीआई भी लगा सकते हो। अच्छा भाई, ये तो सूचना का अधिकार है। आर्मी में क्यों किसी का नाम पता नहीं दे सकते हो? हाँ, ये तो खैर है। आर्मी का मुझे पता नहीं है, मुझे लगता है छोड़ा हुआ है। अच्छा, वैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो तो कल अभी गूगल करके मालूम चल जाएगा। हाँ। लेकिन इसमें तो नॉर्मल है कि आप एक व्यक्ति को, और जब पूरा डिटेलिंग दे रहे हो कि हमें क्यों चाहिए, मिल सकता है। हाँ, अगर कोशिश करेंगे। हाँ। तो ये ना खोज पूरी हो जाएगी उसके बाद, कहने का मतलब ये है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, और आपके साथ डिस्कशन हो गया इस मामले में क्योंकि ना इन चीजों का हर कोई समझता भी नहीं है। आपसे पहले भी कई यूट्यूबर आए हैं और लोग आए हैं, तो उनसे ऐसी बात करो तो एकदम से इंटरेस्ट आता नहीं है उनको। तो अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं अपने हमेशा वीडियो में बताता हूँ, आपके भी सब्सक्राइबर्स सुन लेंगे।
वाइल्ड लाइफ का मतलब लेपर्ड दिखाना, टाइगर दिखाना नहीं है। अभी हम चल रहे हैं, देखो अच्छी बात है, दिख जाएगा, कहीं ना कहीं मन में चाहत है, लेकिन आप बोलोगे कि मैंने टाइगर दिखा दिया। क्या टाइगर आपका नौकर है कि आपने दिखा दिया, कि आपने बोला आजा और दिख जा, दिख गया। आप रात को घूमते रहते हो तो आपने अपना घूमने का टाइम बढ़ा दिया, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, ठीक है ना। कि अगर कोई आदमी 2 घंटे जंगल में घूम रहा है, कोई 200 घंटे घूम रहा है, तो 200 वाले की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि उसके पास ज्यादा जानवर रिकॉर्ड हो जाएंगे। बहुत सारी फुटेज जो बेकार है वो आप नहीं दिखाते हो। चलो वो आपकी मेहनत है, उसका सम्मान है, लेकिन उसका मतलब वाइल्ड लाइफ से मत समझ लो। वाइल्ड लाइफ से देखो, आप कोई भी काम करो सिर्फ मजे के लिए और व्यू के लिए नहीं है ना, कुछ आपका इम्पैक्ट। आज कॉर्बेट साहब को क्यों याद कर रहे हो आप? क्योंकि उन्होंने किताबें लिखी है। अगर किताबें नहीं लिखते ना, उन्होंने जाने बचाई हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ जाने तो बचाई है, लेकिन अगर वो किताबें नहीं लिखते तो आपको मालूम ही नहीं चलता, मालूम ही नहीं होता। सही 2-4-5 लोग जो किस्से सुनाते थे मर जाते, 2-4-5 और होते और किस्सा भी ना वो अलग खिचड़ी बन चुका होता। जैसे कि हमारे किस्से कहानी नहीं चलते कि कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, दाएं बाएं कहानियां भटक जाती हैं। तो कॉर्बेट साहब के बुक लिखने की वजह से उनकी वो, अच्छा, कॉर्बेट साहब ने जो बुक्स लिखी हैं, क्या सब अपने दिमाग से लिखी है? नहीं। मेरे पास बहुत तगड़ी लाइब्रेरी है वाइल्ड लाइफ की बुक्स की। अच्छा। तो कॉर्बेट साहब ने बहुत बड़ा अंश निकाला है कर्नल ए.ई. स्टीवर्ट की बुक से। अच्छा। जो कि 1920 में छाप दी थी। अच्छा। ब्रिटिश अधिकारी थे। अच्छा। कर्नल थे। ए.ई. स्टीवर्ट। हाँ, ए.ई. स्टीवर्ट है। और जो कॉर्बेट साहब ने राइटिंग चालू करी 1946 या 43 के आसपास करी थी, मुझे एग्जैक्टली मिस हो रहा है, तो उससे 22-23 साल बाद चालू करी। तो मैंने अपने कई वीडियो में बताया है कि जो एक कॉर्बेट साहब की बड़ी फेमस बात होती है, मैं अपने वीडियो में अक्सर रिपीट करता हूँ, जो एकदम सच्ची बात है, कि टाइगर जेंटलमैन होता है। वो कॉर्बेट साहब ने जो लिखा था, कर्नल ए.ई. स्टीवर्ट का पूरा एक लाइन उठा के चिपकाई है, उसमें एक लाइन और जोड़ी है, एक जो है ना, तो उसमें तरीके भी बताए हैं, शिकार कैसे करना है ना। और भी मेरे पहले जमाने में शिकारियों के लिए, जैसे आज ट्रैवल गाइड होती है कहीं की छपती है, पहले शिकार एक स्पोर्ट था, स्पोर्ट्स है, बिग गेम, स्मॉल गेम। तो उसके लिए बहुत सारी बुक्स राइटर लिखते थे कि जब आप जाओ तो मचान कैसे बनाओ, जब आप जाओ तो पेड़ पे कैसे बैठो, इस जानवर को मारने के लिए ये शॉट सही रहेगा। वो सब कॉर्बेट साहब भी पढ़ते थे, वो भी बुक्स पढ़ना बहुत पसंद करते थे। तो वो उन बुक्स का निचोड़ उसमें है। इसका ये मतलब नहीं है कि कॉर्बेट साहब ने ऐसा किया। कोई भी राइटर होगा, मैं कहता हूँ कोई भी राइटर है, वो दूसरी बुक को भी पढ़ता है। लेखक पाठक होता है। लेखक वो तभी बनता है जब वो पहले पाठक का मतलब पढ़ने वाला, ठीक है ना। तो